कदम सर आप इसे म्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, मुझे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी आपसे एंड देन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आपको कोर्सेज देखने हैं तो आप अपने कोर्स में जाएंगे एंड कोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ एडवांस एक्सेल लाइव का ऑप्शन दिखेगा और उसमें जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है तो लेट मी जस्ट, क्योंकि आप मे बी फ़ोन में देख रहे होंगे, मैं फ़ोन वाले ऑप्शन से भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, हम यहाँ अपना ऐप शुरू कर लेते हैं। ये हमारा अकाउंट्स एक्सपर्ट का ऐप हो गया। आप इस वाले कोर्स पे आ जाइए जो भी आपने बाय किया है, विच शोज 974 एंड इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे आप क्लिक कीजिए एंड आप जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ व्यू ऑल फ्री कंटेंट, फिलहाल के लिए वो फ्री किया हुआ है इसलिए वहां पे भी आपको दिख जाएगा, अदरवाइज आपके में अलग से भी ऑप्शन आएगा। ऊपर देखो यहाँ पे कंटेंट ओवरव्यू एंड कंटेंट होता है। ओवरव्यू के साइड में कंटेंट है, व्हाइट में लिखा हुआ है इसलिए मे भी आपको दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे आपको कंटेंट दिख जाएगा, जैसे ही आप कंटेंट में जाएंगे यहाँ नीचे फोल्डर्स बने हुए हैं अलग अलग, तो जैसे ही फोल्डर्स में आप जाएंगे ना तो एक फोल्डर है एडवांस एक्सेल लाइव 2024। जैसे ही आप उसमें जाएंगे आपको आपका जो लास्ट सेशन था वो वाला वीडियो आपको दिख जाएगा। दिख रहे हैं? अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं एक काम करूंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगी सो दैट आप अपने फोन जो एप्लीकेशन है उसमें भी जाकर चेक कर सकें। ओके, हम लोग हार्डली 1 मिनट और वेट करते हैं देन शुरू करते हैं उसको। ओके, इज दैट ओके विद यू गाइस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मिस्टर गौतम बताइए। ओके मैम, सिर्फ फर्स्ट क्लास अपलोड हुआ है ऐप में मैम। हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास ही हुआ है ना, अभी कल से शुरू हुआ है तो कल फर्स्ट क्लास थी तो इसलिए फर्स्ट क्लास अपलोड हुआ है। आज सेकंड क्लास है तो कल आपको सेकंड क्लास भी वहां अपलोडेड दिखेगा। तो जो लाइव क्लास होता जाएगा वो सारा रिकॉर्डेड भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वहां मिलता रहेगा। कि मान लीजिए किसी दिन आपने कोई क्लास मिस कर दी है तो एटलीस्ट आप जाकर ऐसा तो फील करेंगे नहीं ना कि भाई मेरा तो क्लास मिस हो गया, आपके पास वो रहेगा। That's why. चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं देखें, कल हमने जो पढ़ा था वो ये सब पढ़ा था इंटरफेस के बारे में, रॉ कॉलम के बारे में। ओके, फर्स्ट लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक माय आई हैवंट शेयर माय स्क्रीन। ओके, आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार के लिए हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके डन, वेरी गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कल का एक बार के लिए मैं रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से एंड देन हम आगे बढ़ेंगे एंड फिर लास्ट में आपसे कुछ सजेशन भी लेनी है मुझे। देखें, सबसे पहले मैंने कल आपको इंटरफेस पढ़ाया था कि कोई कोई चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। जैसे एक क्विक एक्सेस टूल बार था, ये बुक वन मतलब हमारा फाइल का नेम था, ये हमारे जितने भी मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होता है वो था, जहाँ पे सारे प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए जी। जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस लिखे होते हैं वो रिबन होता है, और जिनमें भी ये चीज़ें लिखी होती हैं वो ग्रुप होता है, ये नेम बॉक्स होता है,
और ये फॉर्मूला बार होता है, इसके नीचे ये स्क्रॉल बार्स होते हैं, ये हमारी शीट होती है। नेक्स्ट हमने सीखा था रो एंड कॉलम से कि सेल किसे बोलते हैं। जल्दी से मुझे आंसर देंगे क्योंकि कल आपने सीखा है, तो जल्दी से मुझे ये बताइए अभी के लिए मैं कौन से सेल में हूँ। एंड नो चीटिंग। हाँ D50 हाँ D50, और जिसमें से D आपका क्या है कॉलम, एंड 50 क्या है आपका रो। हाँ करेक्ट। तो ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था। फिर हमने सीखा था वर्कबुक एंड शीट क्या होती है। जो हमारी पूरी फाइल होती है वो वर्कबुक होती है, और जिसमें हम लोग काम करते हैं अंदर वो हमारी शीट होती है। उसके बाद हमने पर्पस जाना था कि हम एक्सेल क्यों पढ़ रहे हैं। आज हम एक्चुअल में काम करना शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए मैं एक और ब्लैंक फाइल लेती हूँ जो आज की क्लास के लिए होगा। यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल स्टार्ट से। तो आज हम क्या कर रहे हैं, डेटा एंट्री करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डेटा एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या क्या चीजें लिखने वाली हूँ, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे बताती हूँ। एक तो देखो जब भी हम डेटा बनाते हैं, एक तो हमें चाहिए सीरियल नंबर कि 1 2 3 4, ये इसको बोलते हैं हम सीरियल नंबर। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने, जो दूसरी चीज मैं लिखवाऊंगी आपको वो होगा पार्टी नेम। हम लोग मान लीजिए ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम कितना सेल करते हैं, तो मेरे को मेरी पार्टीज के नेम लिखने पड़ेंगे, हर एक पर्सन का मैं नेम लिखती हुई जाऊंगी। ओके, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगी कि मैंने उस पार्टी को कितने की सेल की है। तो हम लोग एक ये बेसिक वाला डेटा प्रिपेयर करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले देखो आपको कहीं पे भी कुछ भी लिखना शुरू करना है, या तो आप कीबोर्ड से, देखो कीबोर्ड से ना हमारी स्पीड बढ़ती है, लेकिन इनिशियली मैं आपको कह दूं कि आप सब कुछ कीबोर्ड से कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इनिशियली माउस यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, धीरे धीरे माउस का यूज कम हो जाएगा और हम कीबोर्ड से ही ये काम करते रहेंगे। कीबोर्ड से लेफ्ट राइट, देखो राइट जाना है मैं राइट की यूज कर रही हूँ, लेफ्ट जाना है मैं लेफ्ट की यूज कर रही हूँ, डाउन जाना है नीचे वाली की यूज कर रही हूँ, अप जाना है ऊपर वाली की यूज कर रही हूँ। चलिए, आप किसी भी सेल पे पहुंचे, मैं फर्स्ट सेल पे पहुंची, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं फर्स्ट सेल पे पहुंची और वहां पे लिखना शुरू किया। कैप्स मैंने ऑन कर दिया जस्ट बिकॉज मैं पूरा सब कुछ कैपिटल में लिखना चाहती हूँ, तो मैंने कैप्स लॉक ऑन किया। सीरियल का मैंने एस लिखा, रुको मैं इसे जूम करती हूँ। जूम हम कहाँ से करते हैं, यहाँ डाउन एरो देखो नीचे कर्सर, यहाँ से मैं इसे जूम कर सकती हूँ। देखो मैंने इसे जूम कर लिया सो दैट आपको अच्छे से दिखे। स्क्रोल बार्स की हेल्प से, स्क्रोल बार की हेल्प से मैं इसे अब ऊपर की तरफ ले जाऊंगी सो दैट आप ये देख पाए। ठीक है, अभी ये देखो एल से शुरू हो रहा है, क्या एल से शुरू होता है, ए से शुरू होता है ना, इसका मतलब ये साइड में है तो इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं। चलो अब यहां से आना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट लिखना शुरू कर देती हूँ तब तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन मुझे तो इसके अंदर एस के आगे लिखना है, तो मैं इस सेल में जाके डबल क्लिक करूंगी तो ये एस के बाद मुझे कर्सर दे देगा। ठीक है, एस के बाद मैंने स्पेस दिया, उसके बाद लिखा नंबर, डॉट लगाया, ये मेरे सीरियल नंबर लिख दिए। साइड में आने के लिए मैं साइड वाली एरो की को प्रेस करूंगी तो साइड वाला एरो में आ जाऊंगी। उसके बाद हम लिखेंगे पार्टी नेम, तो लिखना शुरू करेंगे PARTY स्पेस NAME। अब एक बात बताएं, पार्टी नेम में अभी पार्टी नेम जो है वो सी कॉलम के नीचे भी आ रहा है, तो मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इनिशियल लेवल लेके चल रही हूँ, बाद में मैं एक साथ भी करना आपको सिखाऊंगी, अभी इनिशियल लेवल पे सीखेंगे। तो बी और सी के बीच में जाएंगे, एंड या तो मैं इसे ड्रैग करके ऐसे कर लूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतना करेक्ट है या नहीं। तो एक काम करते हैं, मैंने कंट्रोल जेड से अंडू कर लिया है। अभी मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ जाऊंगी एंड इसके बीच में जाके ये प्लस आया ना, डबल क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली मुझे इसको एडजस्ट करके दे देगा। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेल्स लिखूंगी। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। अभी देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पार्टी नेम लिख लेते हैं, कुछ 5 या 7 लिख लेते हैं। उसके बाद जाके हम लोग सीरियल नंबर लिखना सीखेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। पार्टी नेम में मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, सिंगल शुभुक्ता
आप कुछ भी नाम लिख सकते हो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, एक हमसे मिस्टेक हो गई है कि हमने सारे कैप्स में लिख दिए हैं, तो चलिए एक बार के लिए और लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैप्स अपना बंद कर दो। किसी भी लेटर को अगर कैपिटल बनाना हो तो उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करो तो वो कैपिटल बन जाएगा। ओके, तो देखो अभी मैंने कैप्स मेरा ऑफ कर दिया। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है क्या? ओके, पहले क्लास कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। अभी मैंने यहाँ शिफ्ट के साथ टी को प्रेस किया तो टी कैप्स में आया, अदरवाइज फिर वो स्मॉल में आएगा। मैंने यहाँ लिखा तानू सिंगल, यहाँ लिखा, देखो ए भी मेरा मुझसे वैसे हो गया था। तो ये जब भी आप अपनी लिए जैसे टाइपिंग करते रहेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी कि शिफ्ट के साथ उसको बार बार प्रेस करने की। इनिशियली हो सकता है कि आपको दिक्कत आए उस चीज में। ठीक है, मैंने इतने नेम लिख दिए, काफी हैं, या फिर एक और लिख लेते हैं। ओके, अभी देखो दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है, सीरियल नंबर। पहले हम सेल्स लिख लेते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर मुझे लिखने हैं। मैं आपको कहूंगी कि जो साइड में नंबर्स होते हैं उनमें हमारा हाथ थोड़ा जल्दी चलता है, तो वहां स्पीड आपकी बढ़ सकती है, तो आप उसको ज्यादा यूज करें। और अदरवाइज फिर आप जो हमारी कीज के ऊपर नंबर्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, बट स्पीड के लिए हम लोग ये साइड वाले नंबर्स यूज करते हैं। अब बात आती है सीरियल नंबर की। एक तरीका तो ये है, मैं 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, ऐसे करते रहूं, बट ये तो कोई सही तरीका नहीं है कि मैं तो ऐसे लिखते ही रह जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, उसके बाद एंटर करूंगी, उसके बाद दोबारा 1 पे जाऊंगी, एंड 1 पे जाने के बाद देखो आपको यहाँ इस सेल के नीचे ना छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, छोटा सा एकदम ही स्क्वायर बॉक्स, जिसके ऊपर जाते ही ये प्लस बन जाता है। अदरवाइज देखो ये ऐसा प्लस है, इसके ऊपर जाते ही अलग प्लस बन जाता है। इसको होल्ड करो, जस्ट ड्रैग इट डाउन, नीचे ड्रैग कर लो। अब आप कहोगे मैम ये तो 1 1 1 1 1 आ गया, कॉपी हो गया, तो देखो नीचे एक बॉक्स बन के आया है, इसे क्लिक करो। तो इसमें ऑप्शंस हैं, कॉपी सेल, क्या हमें कॉपी करना है, जो ऊपर लिखा है वही हमें नीचे चाहिए? नो, हमें कॉपी तो नहीं चाहिए। फिल सीरीज, क्या हम चाहते हैं कि ये सीरीज फिल हो जाए? हाँ, हम चाहते हैं फिर सीरीज फिल हो जाए, तो हमने इसको क्लिक किया, तो देखो ये सारे के सारे नंबर अपने आप आ गए। एक बार और करके बताऊं? देखो एक बार और समझते हैं, फिर इससे पूछते हैं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ 1 लिखा, एंटर किया, मैं नीचे आ गई, उसके बाद दोबारा इस सेल में गई। अब देखो यहाँ प्लस का निशान बन रहा है, इसको होल्ड किया, डाउन किया, तो देखो अभी तो ये कॉपी कर रहा है। आप इस वाले ड्रॉप डाउन को क्लिक करो, जैसे इसके ऊपर जाओगे ड्रॉप डाउन अपने आप आ जाएगा, इसे क्लिक करो, फिल सीरीज करो, तो देखो ये अपने आप आपका सीरियल नंबर आ गया। इसमें कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है इस चीज में? नो मैम। ओके, अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको डेटा एंटर करना सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप पार्टी नेम्स लिखते हो, कैसे अगर कुछ नंबरिंग्स लिखनी हो तो वो कैसे लिखते हो, अगर सीरियल नंबर लिखना है तो वो कैसे लिखते हो। अब थोड़ी सी सिलेक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी डेटा को सजाना, तो सजाएंगे भी, पहले सिलेक्शन करना तो सीख लें। मान लीजिए आपको सीरियल नंबर से लेकर सेल्स तक की सिलेक्शन करनी है, दैट मीन्स आपको ये तीनों चीजों का काम करना है। मतलब आप जो काम सीरियल नंबर पे करोगे ना, वही काम पार्टी नेम पे भी होगा, वही काम सेल्स पे भी होगा। मतलब आप ये पूरी हेडिंग चूज करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने माउस से इधर जाएं, इसको होल्ड करके रखें, छोड़े नहीं, और उसके बाद आगे ड्रैग कर लें, तो देखो ये सिलेक्शन हो गई है तीनों की। एक चीज ये है, लेकिन हम तो स्पीड बढ़ाने वाला काम करना चाहते हैं, तो हम फर्स्ट सेल पे जाएंगे। अब दो चीज है, या तो मैं कहूं कि एक बार क्लिक करूंगी और मेरे को डायरेक्ट सेल्स तक पहुंचा दो, तब तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और साइड एरो क्या प्रेस किया, क्या प्रेस किया मैंने, अभी बताती हूं। मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट और साइड एरो। ऐसा करने से जहां तक आपने कोई डेटा लिखा है ना, वहां तक आप पहुंच जाते हो। अब सोच के देखो, मुझे सीरियल नंबर से 6 तक आना है,
तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो मैं 6 तक आ गई। अब मैंने क्या यूज किया, अब मैंने यूज किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अगर वैसे ही मैं सेल्स पे होती और सेल्स से मुझे सीरियल नंबर पे जाना होता, उल्टा जाना होता है, वापस से लेफ्ट साइड जाना होता, तो वही कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट साइड वाला। तो अभी मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट वाला। जिस डायरेक्शन में जाना है, यू नो द डायरेक्शन ना, कि किस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाओ। अभी मान लो मैं 6 में हूं, 6 में हूं और मुझे सीरियल नंबर पे जाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। अभी मैंने क्या किया, अब मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। तो ये होता है जहां तक डेटा लिखा है ना, वहां तक आपको एक ही सेकंड में सिलेक्शन दे देगा। आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना पड़ा, एक एक बार जाना नहीं पड़ा, एक ही दम से उसने सारी सिलेक्शन दे दी। हाँ, एक बात और मैं बता देती हूँ, जैसे मान लो आपने कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो किया, मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट ये साइड वाला एरो, तब तक तो सेल्स में आ गया। अब मैंने अगर एक बार और राइट एरो प्रेस कर दिया होता ना, जैसे कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, एक बार और उसको होल्ड किया हुआ है, गलती से एक बार और क्लिक कर दिया, तो ये एंड तक पहुंचा देगा मुझे। अभी देखो एंड तक इसने सिलेक्शन की हुई है। तो ये चीज है कि आपको एक बार ही प्रेस करना है, तब तो आप वहां पहुंचोगे, वरना आप लास्ट में पहुंच जाओगे। वापस इस सिनेरियो में आप दोबारा कर लो कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो, सिलेक्शन हो गई है। तो आपको ये समझ आया? प्लीज लेट मी नो, आपको ये समझ आया? कंट्रोल शिफ्ट साइड एरोज, डाउन एरो, अप एरो। यस मैम। यस मैम। हाँ जी। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ सिलेक्शन का। लास्ट में ना आप खुद से भी लिख लीजिए, ताकि आपके लिए कहीं पे भी अगर आप लिख सकते हो, बिकॉज अभी तो ये याद हो जाएंगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो देयर माइट बी चांसेस कि आप वो भूल जाओ उस टाइम पे। ऑल्दो मैं आपको ये शीट दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में मैं लिखवा भी दूंगी, रिवाइंड भी करा दूंगी। अच्छा, अब मान लीजिए कहते हो मैम मुझे ना ये सेल्स तक नहीं जाना, मुझे पार्टी नेम तक जाना है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि सीरियल नंबर भी सेलेक्ट रहे। मतलब कि आपको दो चीज की सिलेक्शन करनी है, सीरियल नंबर की और पार्टी नेम की। मैंने कहा ओके, हो जाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो करोगे तो सेल्स तक पहुंच जाओगे, तो वो तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एकदम से ले जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में, और अगर आप साइड में करोगे तो ये सीधा पार्टी नेम के सेल में चला जाता है, सिलेक्शन सीरियल नंबर की नहीं होती फिर वहां पे। अब ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो ऐसे केस में सिर्फ शिफ्ट को होल्ड करना है, शिफ्ट को होल्ड करो एंड साइड में आओ, जितना सिलेक्शन चाहते हो कर सकते हो। तो दैट मींस कि आप मैनुअल सिलेक्शन के लिए, आप मैनुअल कह सकते हो या 1 बाय 1 सिलेक्शन कह सकते हो। क्या कहोगे? 1 बाय 1। 1 बाय 1 करना है तो कैसे करोगे? शिफ्ट के साथ साइड एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, शिफ्ट के साथ, मैं अभी करके बताती हूँ, ये शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो एंड शिफ्ट के साथ अप एरो। ये 1 बाय 1, 1 बाय 1 के लिए। ठीक है, अब कैसे किया देखो। अगर डाउन आना है, कह रहे हो मुझे तो 3 ही पार्टी नेम चूज करने हैं, तो शिफ्ट के साथ मैंने होल्ड रखा और मैं नीचे की तरफ आई, चलो दीपांशु गुप्ता तक ले लिया, 4 कर लिए, यहां तक कर लिया, बस इनमें ही काम करना है, तो अपनी मर्जी से करो। मान लो मुझे लेफ्ट में भी चाहिए यही 4, तो मैंने शिफ्ट को छोड़ा नहीं है, मैंने शिफ्ट को पकड़ा हुआ है और बिल्कुल लेफ्ट में किया, तो ये चारों को भी सिलेक्शन हो जाएंगे। मेरे को चारों की सिलेक्शन ये वाली नहीं चाहिए, सेल्स की नहीं चाहिए, मुझे सीरियल नंबर चाहिए थे, तो मैंने लेफ्ट किया, फिर लेफ्ट किया, तो देखो ये उधर का सिलेक्शन ले लिया। मतलब कोर सिलेक्शन तो आपने कर ही रखा था। वापस से समझाती हूँ, कोर सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले आप वो देखो, सबसे पहले सिलेक्शन आप किसका कर रहे हो? पार्टी नेम का। ओके, 1 2 3 4। अब पार्टी नेम के अकॉर्डिंग सोचो, आप तभी कीज समझ पाओगे। पार्टी नेम का राइट का चाहिए तो शिफ्ट को होल्ड रखो, राइट प्रेस कर लो। अगर आपको लेफ्ट का चाहिए, आप सोच रहे हो ना कि लेफ्ट का भी आ जाए, तो लेफ्ट का ही आएगा, फिर वो राइट का नहीं आएगा। अगर आपको पूरा चाहिए तो दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ऐसे मान लो मुझे पूरा चाहिए तो कैसे करा? 1 को किया, शिफ्ट को होल्ड रखा, फिर तनु सिंगल पे गई, फिर इस पे गई, तीनों हो गए, फिर नीचे तक आ गई। ऐसे कर सकती थी, या फिर मैं इसको किया, इसको करने के बाद एक बार और राइट, एक बार और राइट, ऐसे भी कर सकती थी। तो इस तरीके से आप एक एक करके जो भी है एक एक करके सिलेक्शन करते हो। तो ये मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की से बताया है। अच्छा, एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ, वो डेटा से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल है। मान लीजिए आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है, तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे,
देखिए ये शॉर्टकट की जरूरी नहीं है कि आपको आज ही याद हो जाएंगी और ये याद करनी है। मैं बस जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं वो साथ साथ में समझाती हुई चलूंगी। अगर पूरा रॉ चाहिए तो क्या सेलेक्ट करना होगा, शिफ्ट प्लस में स्पेस। अगर शिफ्ट स्पेस यूज करोगे तो आपका पूरा रॉ हो जाएगा। अगर कॉलम को करना है तो कंट्रोल स्पेस। देखो करके देखो, यहां पे आप यहां आए, शिफ्ट के साथ मैंने स्पेस को प्रेस किया, पूरी रो सेलेक्ट हो गई। ओके, आप यहां आए, कंट्रोल के साथ मैंने स्पेस को प्रेस किया, पूरी रो नीचे तक जितनी रो होती है 10 lakhs 48,576 हमारे पास रोज होती हैं, वो सारी की सारी सेलेक्ट हो गई हैं एक बारी में। अब आपको कुछ भी काम करना है तो एक बार में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पूरा डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली माउस से करना है तो भाई ए पे क्लिक करो, पूरी वो हो गई है कॉलम। नंबर्स पे क्लिक करोगे तो पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई है। अभी तक कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मुझसे पूछिए, ताकि ये डाउट यहीं क्लियर हो, सो दैट हम जब हम आगे बढ़े तो वहां पे कोई दिक्कत ना आए आपको। बताएं। नो मैम, इट्स ओके। No doubt. ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलिए जल्दी से क्विक रिमाइंड करा लेते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, अगर मेरा डेटा मुझे राइट साइड में सेल्स है, मेरे को उस वहां तक का सिलेक्शन करना है, एक ही बारी में करना है और मैं सीरियल नंबर पे हूं, तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी चाहिए? कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट एरो। हाँ, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मुझे एक एक करके जाना होगा तो शिफ्ट प्लस Shift arrow. करके ये जो एरो प्रेस करना होगा राइट वाला। हाँ जी, शिफ्ट के साथ जाना होगा, दैट्स करेक्ट। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे पूरी कॉलम को सेलेक्ट करना है एक ही बारी में, तो उसके दो तरीके बताएं मुझे कि मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। एक हाँ जी, हाँ कंट्रोल जी। स्पेस बार होगा। एक काम कीजिए, कर आप लोग ना हैंड रेस कीजिएगा, सो दैट मैं सामने से पूछ सकती हूँ, फिर सब लोगों को ही मौका मिल जाएगा आंसर करने का। हाँ जी मिस्टर श्रीकांत बताइए। Control space bar. कंट्रोल स्पेस बार। और दूसरा तरीका आप बताइए। ये सॉरी, आपका नेम शुभ, मिस्टर शुभ। दूसरा वाला कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। हाँ, वो भी दो बार प्रेस कर सकते हैं, या फिर ना आप माउस से ऊपर एक और मतलब जो भी कॉलम है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? फॉर्मेटिंग, उसको सजाना सीखेंगे। मैं इनको थोड़ा सा साइड में कर दिया, ये जितना भी लिखा होता है वो साइड में कर दिया। ओके, अब सजाने में क्या क्या चीजें आती हैं वो समझें। सजाने में बेसिकली हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो यहां मेरा मान लो डेटा लिखा हुआ है, रुको यहां मैंने लिख दिया, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, इसको साइड में। हेलो मैम। हाँ जी, हु इज देयर? मैम दिस आई एम ईशा। ओके, मैम लिंक नहीं आता है आपका जब क्लास स्टार्ट होती है कुछ भी। मैम हमने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है, आपको व्हाट्सएप लिंक नहीं मिला? नहीं मैम, व्हाट्सएप लिंक नहीं आया। तो फिर ये वाला कौन सा लिंक था मैम? एक्सक्यूज मी। आपको फिर अभी जो आपने ज्वाइन किया है वो कहाँ से ज्वाइन किया है? वो मैंने चैट में लिखा था मैसेज, तो वहां से किसी ने लिंक भेजा था। ओके ओके ओके, आई मेक श्योर कि सब लोग अच्छे से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। आज के लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, मैम कोई कांटेक्ट नंबर होगा जिसपे हम कांटेक्ट कर सके? हाँ मैम, मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ सेशन के एंड में। ओके, और क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी रोजाना? 6:15 to 7:15। ओके, तो ये आप ऐड करोगे ग्रुप में हमें या कैसे होगा? मैम WhatsApp पे। ये सब ना हम आपको बिल्कुल लास्ट में जब सेशन ओवर हो जाएगा तब आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगी, तब हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखिए
अभी के लिए मैं फॉर्मेटिंग में आपको क्या क्या समझाने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ABCDEF, कुछ भी डेटा लिख दिया मैंने रैंडमली। तो अभी आप क्या क्या सजाओगे, मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है ये XYZ लिमिटेड का है, तो एक तो आप यहाँ पे उसकी हेडिंग बनाओगे, ओके, इसमें अलग कलर दोगे, इस फॉन्ट को अलग कलर दोगे, ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाओगे, थोड़ा सा ह्यूज दिखाओगे, और इन नीचे वाले डेटा को थोड़ा छोटा दिखाओगे, ओके। साथ ही साथ में आप चारों तरफ इसमें बॉर्डर लगाओगे एंड यहाँ बीच में भी बॉर्डर्स लगाओगे, ओके। बॉर्डर्स क्या होते हैं, ये थिक लाइंस होती हैं, बॉर्डर्स लगाओगे, है ना। और साथ ही साथ में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपका डेटा बिल्कुल ही कॉर्नर में लिखा है, या बिल्कुल ही राइट साइड में लिखा है, या बिल्कुल ही ऊपर की तरफ लिखा है, या बिल्कुल ही नीचे की तरफ लिखा है, तो उसको ठीक करने को क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट ठीक करना। तो आप उनका अलाइनमेंट ठीक करोगे। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, देखो होम टैब में भी मैं आपको दिखाती हूँ, फॉन्ट वाला यूज करेंगे हम सबसे ज्यादा, और उसके बाद अलाइनमेंट। तो हम क्या क्या करने वाले हैं, एक तो फॉन्ट देखेंगे कि हम लोगों को कौन सा फॉन्ट चाहिए, फिर फॉन्ट साइज देखेंगे कि कितने साइज का चाहिए, देखो ये साइज वाला ऑप्शन रहा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें उसे बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, या अंडरलाइन लगानी है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बॉर्डर लगना चाहिए, ओके। फिर हम देखेंगे क्या कलर फिल करना चाहिए, कलर फिल मतलब ये बकेट का यूज करना, इस बकेट को कैसे यूज करेंगे। उसके बाद फॉन्ट कलर कि जो हमने ये लिखे हैं ना, वर्ड्स लिखे हैं, जो नंबर्स लिखे हैं, टेक्स्ट लिखा है, उसका क्या कलर होगा। तो ये चीज तो यहाँ से यूज होगी। और नेक्स्ट आपको अलाइनमेंट ग्रुप सिखाया जाएगा कि अलाइनमेंट ग्रुप कैसे यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले देखें फॉन्ट क्या है। अगर देखो एक्सेल में ना एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कोई काम करना होता है, तो जिस चीज पे हम काम करना चाहते हैं उस चीज की हमें क्या करनी पड़ती है, सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखो मुझे सभी पे काम करना है, तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया। अब सभी को सेलेक्ट करने की एक शॉर्टकट की भी है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऑल डेटा। ऑल डेटा सभी को एक बारी में सेलेक्ट करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A, ठीक है। तो मैं किसी भी सेल पे जाऊं, किसी एक सेल पे जाऊं, उस टेबल की किसी एक सेल पे चली गई, वो कंट्रोल A प्रेस कर दिया, तो देखो डेटा जहां तक लिखा होगा ना, जहां तक, बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, बस जहां तक लिखा होगा उसने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। इसने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी मैं चेंजेस करूंगी ना वो सब पे आएंगे, वो ऐसा नहीं किसी एक पे आएंगे। अब देखो आप यहाँ जाओ, इस ड्रॉप डाउन पे जाओ, आपने ये अल्जीरियन कर दिया, देखो ये तो ये पूरा चेंज हुआ एक ही बारी में। अच्छा आप कुछ और करो, आपने एरियल ब्लैक किया, तो ये देखो पूरा चेंज हुआ। मुझे ये चीज ठीक करनी है तो मैं B और C के बीच में जाके इसे डबल क्लिक कर दूंगी। देखो अगर मान लो मुझे किसी एक को चेंज करना होता, मुझे तनु सिंगल को चेंज करना है, तो मैंने इसे किया और अल्जेरियन किया, तो सिर्फ तनु सिंगल। तो इसका मतलब ये कि जो सिलेक्शन जहां जहां हमने सिलेक्शन किया और फिर हम कोई काम करते हैं तो उसी सिलेक्शन पे वो काम होता है। अभी मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे अंडू करना है, मुझे बताओ मैं कहां से कर सकती हूँ अंडू, मुझे शॉर्टकट की बताओ जल्दी से। कंट्रोल Z। हाँ कंट्रोल Z, दैट्स करेक्ट। कंट्रोल Z से मैं 2 टाइम्स कंट्रोल Z कर लेती हूँ। अब ये वाला आ गया, अब मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। जर्नली हम प्रोफेशनली जब वर्क करते हैं तो हम कौन कौन से फॉन्ट यूज करते हैं, कैलिब्री यूज करते हैं, कैलिब्री लाइट यूज करते हैं, या एरियल यूज करते हैं। ये कुछ जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जो सबसे आपको जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाओगे आपको जो सबसे एक बेटर परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि हम प्रोफेशनली जो यूज करते हैं वो ये वाले फॉन्ट्स होते हैं, एरियल, कैलिब्री एंड कैलिब्री लाइट, ओके। कोई डार्क चाहिए तो आप उसका बोल्ड वर्जन भी ले सकते हो, आप डार्क वर्जन जैसे एरियल ब्लैक ले सकते हो, ठीक है। एक तो था ये। अब देखो सारी चीज सिमिलर दिख रही है। सीरियल नंबर का देखो, अगर मुझे देखना है सीरियल नंबर का साइज क्या है, तो ये 11 है, पार्टी में 11 है, इसमें 11 है, ओके। इनका क्या सीरियल नंबर है, इनका भी 11 है। अब सोचिए देखो मेन डेटा भी 11, हेडिंग भी 11, तो ये जो सिमिलर हो गया। हेडिंग में डिफरेंशिएट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट क्या करना, हेडिंग तो पूरी है ना, सीरियल नंबर भी है, पार्टी भी नेम भी और सेल्स भी है, तो मैंने इसका सिलेक्शन किया, यहाँ पे गई मैं और मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा बढ़ के दिखे, तो 14। अभी आपको लगेगा इतना जूम, जस्ट बिकॉज जूम किया हुआ है ना इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। देखो मैं आपको एक बार जूम, देखो अभी आपको देखने में इतना अजीब नहीं लगेगा, है ना। अभी आप जूम किया हुआ था तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा था, बट ठीक है।
अभी आपने इसको ऐसे रखा, ओके फाइन मैम, बट ये मैम ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, कम कर लो, इसको 12 ले आते हैं, 12, ठीक है, इतना कर लिया, ओके फाइन। चलो जी, अब मैम ये सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है, मतलब नीचे वाला डेटा भी वही ब्लैक कलर में है, वही फॉन्ट में है, वही मतलब सेम तरीके से, थोड़ा सा हाईलाइट जैसा कुछ चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज को एक्स्ट्रा थोड़ा सा हाईलाइट कराना चाहते हैं, दैट मीन्स हम उसे बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए एंड उसको बोल्ड, ये जो बी लिखा है ना, बी पे क्लिक कीजिए, तो देखिए ये बोल्ड हो गया। देखो अब थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है ना पहले से, क्योंकि वो डार्क हो गया, वो थिक हो गया, और बाकी चीजें नॉर्मल है। अच्छा मैम, मुझे ना स्ट्रेट नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा इंक्लाइन चाहिए। कैसे? जैसे हम कर्सिव राइटिंग नहीं लिखते, थोड़ी सी स्लाइटली बेंड होती है वो कर्सिव राइटिंग जो होती है, तो उसको इटैलिक, इटैलिक आई प्रेस करोगे तो ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। देखो अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो सीधा हो रहा है, वरना थोड़ा बेंड हो जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा सा बेंड चाहिए, ओके बेंड वाला कर दिया। मैम ये तो मेरी हेडिंग है ना, तो मैं चाहता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन आए, तो ये यू का यूसेज क्या होता है? अंडरलाइन के लिए, तो आपने अंडरलाइन लगा दी कि अच्छा ये इस तरीके से मैं चाहता था हेडिंग में अंडरलाइन लग के आए, तो ये अंडरलाइन लग के आ गई। तो इस तरीके से आप ये वाले ऑप्शंस यूज करते हो और अपनी हेडिंग को थोड़ा सा और अच्छा दिखाते हो। अभी मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करा रही हूँ, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी लगा दी, वरना अंडरलाइन हम लगाते नहीं है जनरली, और इटैलिक भी हम नहीं करते हैं। अगर हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या हम कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो हम इटैलिक नहीं करते हैं, हम नॉर्मल रखते हैं, हाँ उसे बोल्ड जरूर करते हैं, ठीक है। अभी आपने ये काम तो यहाँ कर लिया मैम, लेकिन ये तो फिर अभी भी खाली खाली लग रहा है, इसमें बॉर्डर्स चाहिए। बॉर्डर्स क्या चाहिए? देखो ये इसको सेलेक्ट किया, सब पे बॉर्डर्स चाहिए ना, बाहर भी चाहिए, इनमें भी चाहिए, एक टेबल के जैसे बन के आ जाए, तो मैंने सबका सिलेक्शन किया। और ये देखो ये जो दिख रहा है ना ऑप्शन यहाँ वाला, तो ये बॉर्डर का है, इसके ड्रॉप डाउन में जाओ। ड्रॉप डाउन में जाने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं सारे आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, लेकिन आज हम बेसिक फॉर्मेटिंग सीखते हैं। वो जब हम इस बॉर्डर की बात करेंगे ना, तब मैं आपको शॉर्टकट कीज भी बताऊंगी और सभी तरीके के बॉर्डर्स एक बार के लिए एक्सप्लोर कराऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो पढ़ते हुए चलो। बॉटम बॉर्डर मतलब सबसे नीचे बॉर्डर चाहिए क्या? देखो इसमें दिखा भी रहा है कि अगर आपका डेटा ऐसा है तो नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है ना। बॉटम बॉर्डर नहीं, टॉप बॉर्डर नहीं, लेफ्ट बॉर्डर नहीं, राइट बॉर्डर नहीं, मुझे तो सभी पे बॉर्डर चाहिए। ये कह रहा है नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर वाली सिचुएशन तो ऑलरेडी है कि कोई बॉर्डर है ही नहीं। हमें क्या चाहिए? ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर चाहिए ना, सब पे बॉर्डर्स आए, तो हमने ऑल बॉर्डर्स किया, तो देखो सबके ऊपर बॉर्डर आ गया। बाहर आके देखो सब पे बॉर्डर बन गया, एक तरफ ये सेल्स हैं और एक तरफ ये सेल्स हैं, बाहर बॉर्डर बन गया। तो मतलब अब तो ये थोड़ा और बेहतर लग रहा है। अब तो ये मुझे और बेहतर लग रहा है, लेकिन इसे थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। अब सोच के देखें कितना अच्छा हो ना कि बाहर की तरफ तो कोई थिक लाइन आ जाए और अंदर की तरफ ये जितनी भी नॉर्मल लाइंस अंदर की तरफ ना, इट्स लाइक ऐसा ऐसा वाली लाइन कि पतली पतली लाइन रहे, ऐसे थिन थिन लाइंस रहे ऐसे, तो ये कितना अच्छा लगेगा ना इस तरीके से। तो चलो इस तरीके से करके देख लेते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव इट फर्स्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, वही सिलेक्शन करेंगे क्योंकि इसके बाहर चाहिए। इसकी सिलेक्शन की, होम पे गए, अपने बॉर्डर पे गए, बॉर्डर वाले पे खोला। ये क्या कह रहा है? ऑल बॉर्डर्स के बाद आउटसाइड बॉर्डर। हाँ भाई आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, तो देखो आउटसाइड बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं। हमें तो चाहिए था थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसे सेलेक्ट करो, तो देखो यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गया। देखो इसकी लाइन और अंदर की लाइन में डिफरेंस है। बाहर का जो थिक बॉर्डर है, बाहर का जो बॉर्डर है वो डार्कर है, वो थिक है कंपैरेटिवली अंदर वाले बॉर्डर से, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर्स लगाते हैं। हम लोगों ने दो बॉर्डर्स तो आप हमेशा मतलब ऐसे दिमाग में रख लो कि मुझे अगर कोई बेसिक काम कर रहा हूँ या फिर कोई भी रिपोर्ट बना रहा हूँ या कोई भी टेबल बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो बहुत नॉर्मल है ये चीज कि मेरे को एक तो अंदर सारे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, और जब भी मेरा पूरा डेटा बन जाएगा तो बाहर की तरफ मुझे एक थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। आप यहाँ पे जाएं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऑल बॉर्डर्स वाले और थिक आउटसाइड बॉर्डर्स वाले। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको जरूर यूज करने ही करने हैं अपने डेटा में। ओके, तो ये आपने कर लिया। ओके चलो मैम, अब बॉर्डर्स तो लग गया लेकिन फिर भी कमी लग रही है, कोई कलर वलर फिल करो ना। तो आपने देखो इसको सेलेक्ट किया। हमें सिलेक्शन कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो से कर लो, सिलेक्शन कर लिया। अब इसी में ही तो कलर, क्योंकि ये हेडिंग है
तो आप या तो डायरेक्ट येलो करना चाहते हो तो ये क्लिक किया, येलो हो गया। कुछ और क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको क्लिक करो एंड यहाँ से जो कलर आप चूज करना चाहते हो ना, देखो आप कर पा रहे हो। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, मोर कलर्स में चले जाओ, आपको यहाँ से कोई कलर पिक कर सकते हो। ओके, लेकिन मुझे वहीं पे ही समझ आ जाते, मैंने इसको रेड ले लिया, रेड ले लिया। अब सोच के देखो, डार्क कलर ही रेड है और डार्क कलर का ही फॉन्ट है, तो उतना अच्छा थोड़ी ना लग रहा है। अगर मैं फॉन्ट को लाइट कलर में ले लूं तो ये डार्क कलर में चमक के आएगा। तो देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये जो ए लिखा होता है ना, इसका मतलब है जो भी आपने डेटा लिखा है वो, और कलर फिल का मतलब होता है उस सेल में कलर बिखरा देगा। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे, नॉर्मल वो पेंट वाला हिसाब है, तो आपने इसको व्हाइट किया, देखो अब ये थोड़ा उभर के आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे अंडरलाइंस भी नहीं लगानी है तो मैं क्या करूंगी, इसे सेलेक्ट करके यू को बंद कर दूंगी तो अंडरलाइंस चली गई है। अब मुझे ये डेटा पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है ना। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, बिकॉज मैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाने वाली हूँ अब। नो मैम, नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट की। अब आप देखो, एक तरफ ध्यान से देखोगे, सीरियल नंबर लेफ्ट में लिखा है, ये लेफ्ट में लिखा है, ये लेफ्ट में, देखो इसको स्ट्रेच करो, ये लेफ्ट में लिखा है। ओके, नंबर सारे राइट में लिखे हैं। नेम, इसको स्ट्रेच कर लो, देखो देखने में आसानी होगी। ये सारे लेफ्ट में लिखे हैं, ये सारे राइट में लिखे हैं। देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में आसानी लग रही है? नहीं, समझ ही नहीं पा रहा, इसको देखूं या उसको देखूं, समझ ही नहीं हो रहा है। तो जो अलाइनमेंट क्या होता है कि सारी चीज को इस तरीके से लगाना है ताकि वो एक साथ दिखे। एक साथ कैसे दिखेगी, मान लो अगर मुझे इसको लेफ्ट में कर देना है, मैंने इसको लेफ्ट में कर दिया, अब फिर भी थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ लेकिन अब ये भी राइट में है, तो चलो इसको भी लेफ्ट में करके देख लो, इसे भी लेफ्ट। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, सारी चीजें लेफ्ट में हो गई। लेकिन हमें सबसे सूटेबल कौन सा होता है, हमें सबसे सूटेबल होता है, अगर मुझे पूरे सेल को, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ए, क्योंकि मुझे सभी पे एक साथ अलाइनमेंट लगाना है। तो कैसे करूंगी, मिडिल 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 ले लो, आपको देखने में सबसे बेहतर लगता है। आप जब भी काम कर रहे हो, देखो कोई पर्टिकुलर कुछ स्पेशल काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको लेफ्ट राइट चाहिए तो बात अलग है। अभी हम बेसिक काम की बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक एक टेबल की बात कर रहे हैं, तो आप अलाइनमेंट मिडिल मिडिल रखो। देखो मैंने यहाँ पे जो अलाइनमेंट रखा हुआ है मिडिल मिडिल, ये ऊपर वाला जो है ना, इसका मतलब है अपर साइड। देखो मैं एक सेल को बड़ा करती हूँ एंड सोच के देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पे किया तो देखो ये सेल के नीचे की तरफ लिखा है। ऑल्दो जब इस सेल में मैंने किया तो आपको फर्क ज्यादा नजर नहीं आएगा, बट जैसे ही आप सेल की लेंथ बढ़ाते हो तो आप डिफरेंस समझ पाते हो। अब जैसे मैं इस सेल में हूँ, मैंने अपर किया तो देखो ये सबसे ऊपर लिख के आएगा, तो यहाँ पे भी मिडल अच्छा लगता है। और अगर मान लो लेफ्ट करती तो लेफ्ट में रहता, राइट करती तो राइट में रहता, बट यहाँ पे भी मिडल अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे तो ये लेंथ नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया 3 और 4 के बीच में जाके, ये ठीक हो गया। कंट्रोल ए से मैं चेक कर लेती हूँ, पूरा अलाइनमेंट मिडल मिडल का ही है, एकदम ठीक है। अलाइनमेंट में ये समझ आया। मैम कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए हमने कोई हेडिंग लिखी, पार्टी नेम इज द हेडिंग एंड ये सारी सब हेडिंग है, तो मैं तो चाहता हूँ पार्टी नेम तो आए लेफ्ट साइड में, और हेडिंग्स है ना, जैसे कि पैराग्राफ्स नहीं लिखते आप, कि आपने कोई हेडिंग लिखी, जैसे हमने यहाँ कुछ लिखा अकाउंट्स एक्सपर्ट, ये मेन टॉपिक है, ये मेन कुछ है, ठीक है, और ये मेन है, फिर उसकी सब हेडिंग आएगी, उसका सब हेडिंग आएगा लाइव कोर्स ऑफ MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये उसकी सब हेडिंग है। तो देखो ये तो लेफ्ट है पूरी तरीके से, लेकिन ये पूरी तरीके से राइट नहीं होता, और ये मिडिल भी नहीं होता। मिडिल होएगा तो यहाँ आएगा, राइट होएगा तो यहाँ आएगा, ये तो बीच में होता है उसके। तो मैम ऐसा अलाइनमेंट कैसे करें, अगर ऐसा कुछ लिखना हो तो कैसे करें, ये बता दो। अब चलो, अब ये वाला चीज ना इसी में ही करके देख लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि अपनी मर्जी से कहीं पे इसको लेफ्ट राइट करना है तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अब मैं ये तानू सिंगर को थोड़ा साइड में करना चाहती हूँ, इन सबको थोड़ा साइड में करना चाहती हूँ, पार्टी नेम को तो मैंने लेफ्ट कर दिया, तो मैं होम पे जाऊंगी एंड ये देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट एरोज है, मुझे राइट साइड करना है, मैं धीरे धीरे करती हुई देखो इसको राइट में लेके आ गई। मुझे इतना नहीं लाना, लेफ्ट में ले आओ, मुझे ऐसे कर दिया। अब सोच के देखो, अगर मैं इसे मिडिल में रखती तो मिडिल में तो ये ऐसे आ रहे हैं, अगर मैं इसे राइट में रखती तो ऐसे आ रहे हैं, कि वो राइट से शुरू होके आएंगे ना, बट मुझे ऐसे नहीं रखना, मुझे तो इसे बीच में सेलेक्ट करके और उसके बाद साइड 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 साइड, मुझे तो ऐसे रखने हैं। देखो,
तो ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, आप इन दोनों ऑप्शन का यूज करके कि आपको ये कैसे रखने हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे भी मिडिल मिडिल देते हैं। मान लीजिए बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि आपकी जो भी चीजें होती हैं वो टिल्टेड फॉर्म में लिखी होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तनु लिखा है अभी, रुकिए इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। देखो अभी तनु लिखा है तो TANU मैंने ऐसे लिख दिया, या मैंने ऐसे लिख लिया, या मैंने ऐसे लिख दिया। अलग अलग फॉर्म में आपको कैसे भी लिख सकते हो ना, अगर जो आपका मन आए आप वैसे लिख सकते हो। आपका मन आया कि मुझे तो बड़ा क्रिएटिव वे से दिखाना है, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे लिखने दो। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई डोंट नो, कभी कभी ये थोड़ा सा फ्लिकर कर देता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जस्ट लेट इट बी। ओके तो यहाँ पे अगर आपको ये काम करना हो तो मान लो आप पार्टी नेम को कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हो तो देखो ये AB एंड एरो ऐसे है ना, इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। एंगल काउंटर वाइज चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए, वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, रोटेट चाहिए, टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट डाउन चाहिए। देखो करके देखो, आपने इसको ऐसे क्लिक किया तो ये ऐसे लिख के आया, नहीं बट ऐसे नहीं चाहिए तो क्लॉकवाइज करके आया, क्लॉकवाइज आया, नहीं ऐसे नहीं चाहिए, वर्टिकल टेक्स्ट आया। देखो पार्टी नेम ऐसे लिख के आया, ऐसा भी नहीं चाहिए तो अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट अप करते हो कि वो टेक्स्ट अप की तरफ हो गया और वर्टिकल फॉर्मेट में हो गया, तो जिस भी तरीके से आपको वो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या सोचकर उसको बनाया है और क्या आप करना चाहते हो। जो भी आप करना चाहते हो आप सोचो और अपने डेटा में वो कर सकते हो, आप उस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक चीज आपने ये कर ली। अभी तक कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा एक और टॉपिक समझाने वाली हूँ यहाँ पे, मर्ज वाला, और रैप टेक्स्ट एंड श्रिंक फिट सिखाएंगे आपको। तो ये बताएं अभी तक ये समझ आया? यस मैम। ओके चलिए, अब हम अब जो मैं आपको सिखाऊंगी वो मर्ज एंड सेंटर सिखाऊंगी कि मर्ज एंड सेंटर क्या है। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। मान लो अभी के लिए, अभी मुझे ना एक ऊपर हेडिंग चाहिए। ऊपर हेडिंग क्या चाहिए? XYZ लिमिटेड चाहिए। तो मुझे देखो मैंने स्टार्ट ही 1 से किया है, तो अब मैं क्या करूं? दोबारा ये डेटा बनाऊंगी, 2 से बनाना शुरू करूंगी? नहीं, आप क्या करो, बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ अभी के लिए, शॉर्टकट्स बाद में बताऊंगी। आप इस 1 पे जाओ, क्योंकि आपको तो एक पूरी लाइन चाहिए ना, पूरी लाइन चाहिए। आप इस 1 पे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट किया तो एक रॉ इंसर्ट हो जाती है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई काम कर सकती हूँ। ओके मैम, ये तो हमने कर लिया। वापस से बता दो कैसे किया है। आपने क्या किया, आपको इसके ऊपर चाहिए ना 1 को, आप ये चाहते हो कि आप ये नीचे आ जाए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी, है ना, हो गई। अब मैम मुझे ना XYZ लिमिटेड लिखना है और मुझे इतना पता है कि जो हेडिंग होती है ना वो मिडिल में लिखी होती है, ऐसे बीच में लिखा होता है। तो कैसे मैंने लिखा, XYZ, कैप्स ले लेते हैं, XYZ लिमिटेड, मैंने ये ले लिया। ओके, अरे ये तो लेफ्ट में रह गया, तो मैम आप इसका अलाइनमेंट ठीक करो। ओके फाइन, हम अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं कि हाँ मिडिल में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या तीनों को कलर दे देती हूँ, तीनों को कोई ब्लैक कलर दे दिया मैंने, रुको, ब्लैक कलर दे दिया, व्हाइट फॉन्ट दे दिया ताकि ये रहे, और बोल्ड कर दिया ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देख रहे हो आप, ये अलग अलग सेल हैं। आप जब भी कोई काम करोगे, अभी के लिए ये नहीं दिख रहा, मान लो आपने येलो किया होता तो, चलो अभी तो ब्लैक है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, आप येलो करके देखो, अभी येलो किया तो ये हमें पता लग रहा है, देखो कि ये अलग अलग सेल है। नहीं, हेडिंग कभी भी ऐसे नहीं लिखी जाती। हेडिंग कैसे की जाती है, अभी तो हमें ये दिख रहा है कैसे की जाती है। हमें सबसे पहले कहीं पे भी आप लिख लो, जहां का भी
हमें बेसिकली क्या चाहिए, मर्ज चाहिए। मैं कहूं कि अगर ए का सेल, बी वाला सेल और सी वाला सेल एक ही सेल बन जाए, मर्ज हो जाए, तो कितना अच्छा हो। तो मैं इन तीनों का सिलेक्शन करूंगी और इस ऑप्शन पे जाऊंगी। इस ऑप्शन पे जाने के बाद मर्ज इन सेंटर, मर्ज क्या है, मतलब मिलाना, और सेंटर ये आपको एक एडिशनली बोनस पॉइंट कि सेंटर में भी करके दे दूंगा, अलाइनमेंट तुम मत करो, मैं खुद ही कर लूंगा। तो ये अलाइनमेंट के लिए ओके किया, तो ये देखो ये सेंटर में आ गया। अब आप देखो आराम से सारी चीजें कर सकते हो। आपने कर लिया। मुझे ये ब्लैक ही चाहिए था वैसे, मैं ब्लैक करती हूँ, व्हाइट करती हूँ, बोल्ड करती हूँ, इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेती हूँ, 14 करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मर्ज करते हो। अच्छा मैम, अब मुझे ना इसके नीचे एक सेल्स रिपोर्ट भी लिखना है कि ये सेल्स रिपोर्ट है और फिर सीरियल नंबर वगैरह शुरू करने हैं। तो अब मुझे 2 के ऊपर रो चाहिए ना, 2 के ऊपर मुझे खाली स्पेस चाहिए। तो मैंने 2 को क्लिक किया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद मैंने इंसर्ट किया ताकि यहाँ स्पेस आ जाए। जस्ट बिकॉज वो ऊपर जैसा स्पेस ला देता है तो इसने ब्लैक ला दिया, लेकिन सेल देखो अलग अलग है। पहले तो इसे व्हाइट कर लो ताकि समझ आए आप लोगों को। देखो ये रहा, ये अलग अलग सेल है, बट मैम मुझे तो हेडिंग बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, इसे भी करूंगी, क्या करूंगी, मर्ज इन सेंटर। तो मैंने इसका सिलेक्शन किया और मर्ज इन सेंटर कर लिया। बट एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ 3-4 हेडिंग होती तो आप एक एक को मर्ज इन सेंटर करते रहते क्या? एक एक बार थोड़ी ना करेंगे हम लोग। पहले तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट आपको नहीं दिख रहा क्योंकि व्हाइट फॉन्ट है, अभी ब्लैक फॉन्ट कर देते हैं। सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है? हाँ, इसको हम कोई भी रैंडम कलर अभी के लिए ले लेते हैं, डजेंट मैटर। हमने ये ले दिया, अभी के लिए बन गया। बट मैम मान लीजिए ये हेडिंग अब मुझे साइड में भी बनानी है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। ये हेडिंग मुझे यहाँ एच तक के लिए बनानी है, मेरे को लिखना है यहाँ पे XYZ लिमिटेड, फिर मुझे नीचे लिखना है सेल्स रिपोर्ट। तो मैम मैं क्या अब एक एक करके करूं? नहीं, आप जहां तक का आपको करना है आपने सिलेक्शन किया, उसके बाद आप यहाँ गए और मर्ज अक्रॉस। अक्रॉस मतलब वो होगा जिस रो में सिलेक्शन हुई है वो आप ऑटोमेटिकली पूरा कर देगा। कर दिया, देखो ये एक सेल बन गया। अब अलाइनमेंट आप ठीक कर लो। इसमें बस ये है कि अलाइनमेंट आपको ठीक करना पड़ेगा, बाकी काम मैं करके दे दूंगा। वहां आपको बस ये अलाइनमेंट भी करके दे रहा था, मर्ज इन सेंटर जैसा नाम है, बट यहाँ आपको ये आपने खुद से किया है, दैट इज योर मर्ज अक्रॉस। अब मान लीजिए आपने यहां पे लिखा, कुछ भी लिख दिया कि ये तो हाईएस्ट है, ये वाले को आपने लिख दिया लोएस्ट है, ये आपने लिख दिया ओके है, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि ये इन चारों के बीच में आए, इन चारों के बीच में ऐसे लिख के आए, तब मुझे अच्छा लगेगा। मतलब अब आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हो। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है, ये देखो मर्ज अक्रॉस में तो खाली रो को मर्ज करेगा, अगर मर्ज इन सेंटर लाना होगा तो भी वो एक ही सिलेक्शन लेगा, लेकिन मैं तो अगली सिलेक्शन भी ले रही हूँ, नीचे की भी सिलेक्शन ले रही हूँ, तो थोड़ी ना वो काम करेगा। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, मर्ज सेल कर सकती हूँ। मर्ज सेल किया और ये आ गया, और उसके बाद अलाइनमेंट ठीक कर लो, है ना। इसको भी मर्ज वो करो, मर्ज सेल, इसका अलाइनमेंट ठीक करो। ऑल्दो लास्ट में एक साथ अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको एक एक करके सिखा रही हूँ सो दैट बार बार करने से आपको वो चीज याद रह जाए। मर्ज सेल करो और ये आ जाए, ठीक है, आ गया। सो दैट इज योर मर्ज वाले ऑप्शन। यहाँ हमने किया मर्ज इन सेंटर, यहाँ हमने किया मर्ज अक्रॉस, और यहाँ हम लोगों ने किया मर्ज सेल। लेकिन मैम ये जो इतने मर्ज कर दिए, अब इनको मेरे को हटाना हो तो मुझे तो नहीं करना मर्ज, मैंने तो गलती से कर दिया था। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए तीनों का ही अनमर्ज करना है आपको, आप इस पे जाएंगे और नीचे आए अनमर्ज सेल, तो आप अनमर्ज कर देंगे। तो देखिए वैसे के वैसे हो गए जैसे पहले थे, अनमर्ज। और अगर मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे वापस से वो चाहिए, तो मुझे 2 तरीके बताओ जल्दी से, 2 तरीके वापस से, जो मैंने काम किया हुआ था वो वापस से आ जाए, उसके मुझे 2 तरीके बताओ। कंट्रोल वाई। हाँ, कंट्रोल वाई, एक तो मैं रीडू कर सकती हूँ और दूसरा मैं एक्चुअल में जाके उसे दोबारा से मर्ज एंड मर्ज सेल्स कर सकती हूँ। ओके जी। सो ये था आपका यहाँ पे मर्ज वाला ऑप्शन। अब देखो आपको मैं अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब आप एक्सेल में देख रहे हो
होम टैब में सबसे ज्यादा है। हर ग्रुप के नीचे ना एक ऐसे एरो बना हुआ है। कैसा एरो बना हुआ है? हम दूसरी शीट लेते हैं। हम शीट 1 को अब हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री वाला रीनेम दे देंगे, डेटा एंट्री अभी हमने सीखी है, ठीक है। शीट 3 को हम क्या देंगे, रैप एक्सटेंशन नाम दे देंगे, एक्सटेंशन, ठीक है। देखो अभी मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो फॉन्ट का ग्रुप है और नीचे ना ये इस तरीके से, देखो इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से एक है ना ऑप्शन बना हुआ है होम पे। देखो चेक करो, देखो इस तरीके से, ये देखो अलाइनमेंट ग्रुप में भी, ये देखो नंबर ग्रुप में भी, एंड ये देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सटेंशन। इसका मतलब ये होता है कि उस ग्रुप में ना और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो तो आपके पास यहाँ स्पेस नहीं है तो वो आ नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने ये साइन लगा दिया कि भाई आपको अगर और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हो ना इनके अलावा, तो आप इसे क्लिक कर लेना, आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को क्लिक करते हो, फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी और ऑप्शंस है वो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो है वो भी दिख रहे हैं, जैसे फॉन्ट दिख रहा है, साइज दिख रहा है, फॉन्ट का स्टाइल जो रेगुलर होता है वो यूज कर रखा है, यहाँ कलर दिख रहा है कि आपको क्या कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन अभी जो हम यहाँ बात करने वाले हैं वो इसकी बात ना करके, देखो हम किसकी बात करने वाले हैं, रैप टेक्स्ट की। मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो पढ़ाने वाली हूँ रैप टेक्स्ट। ये बहुत जूम है इस वजह से ऐसे लिख के आ रहा है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या कहता है? रैप का मतलब क्या होता है? बांध दो। क्या होता है रैप का मतलब? बांध दो। मान लो एक सेल की विड्थ इतनी है और मैं इसमें लिख दूं तानू सिंघल। अभी मैं चाहती हूं इसकी विड्थ इतनी ही रहे, मैं नहीं चाहती बी और सी में एडजस्ट कर दूं, मैं बी वाले सेल को थोड़ा सा बढ़ा दूं तब जाके मुझे ये अच्छे से दिखे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूं, मैं चाहती हूं यहीं की यहीं हो जाए, यहीं की यहीं हो जाए। तो मैं ऐसा क्या करूंगी, मैं अलाइनमेंट ग्रुप में जाऊंगी। ऑल्दो आप लोगों के में हो सकता है ये ऑप्शन यही हो, जस्ट बिकॉज मेरे में ये कैमरा ऐड था तो यहाँ के कुछ ऑप्शंस चले गए हैं, वरना रैप टेक्स्ट आपको यहीं पे ही नजर आता है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, एक काम करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने यहाँ होम टैब में ऑन किया हुआ है ना इसे, रिमूव, ओके चला गया है लेकिन अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं। आप इस एक्सटेंशन पे जाएं और यहाँ रैप टेक्स्ट कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो देखो इसने लेंथ बढ़ा दी लेकिन आपके उसको, आपके सेल को इसने इंक्रीज नहीं होने दिया, उसके सेल को आपने उस सेल की जो विड्थ है उसको इंक्रीज नहीं होने दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे सेल की लेंथ तो बढ़ जाए, वो जितना चाहे वो नीचे की तरफ ड्रैग हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये विड्थ है ना ये यहाँ पे ये नहीं बढ़नी चाहिए, ये नहीं बढ़नी चाहिए। तो ऐसे केस में हम रैप टेक्स्ट करते हैं। अच्छा दूसरा एक ऑप्शन और बताती हूँ। मान लो मैंने यहीं पे लिख लिया तानू सिंघल, मैं चाहती हूं अब इस सेल की ना तो विड्थ बढ़े ना लेंथ बढ़े। भैया इस टेक्स्ट को मैं कह रही हूं कि तुम ही खुद को एडजस्ट कर लो इस सेल के अंदर, ना तो मैं तुम्हारी लेंथ बढ़ाऊंगी ना मैं तुम्हारी विड्थ बढ़ाऊंगी। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ऑप्शन होता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक मतलब क्या, सिकुड़ना, कि तुम अपने आप को इस लेवल पे ले आओ, इस तरीके से ले आओ, अलाइनमेंट वाला, तुम अपने लेवल को इस तरीके से ले आओ कि तुम ही इसमें एडजस्ट हो जाओ, मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे श्रिंक टू फिट करो एंड ओके कर दो। तो देखो इसने ही अपने आप को छोटा कर लिया। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे था और जैसे ही मैंने श्रिंक टू फिट किया ये ऐसे हो गया, तो इसने अपने आप को इसके अंदर फिट कर लिया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रिंक टू फिट। दो चीज ये सबसे ज्यादा यूज होती है। मर्ज सेल तो मैंने आपको बता ही दिया मर्ज कैसे करते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये दो ऑप्शंस जो कि मेरे यहाँ सिस्टम में यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, आपके सिस्टम में ये इधर ही नजर आ जाएंगे। आपको रैप टेक्स्ट तो इधर ही नजर आ जाएगा, श्रिंक के लिए आपको ये एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा, तो वहां से देख सकते हो। दो चीज मैंने आपको सिखाई, एक सिखाई श्रिंक टू फिट, जिसमें जो सेल है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करता,
नहीं चेंज करता। लेकिन जब रैप टेक्स्ट की बात होती है तो सेल अपनी विड्थ तो नहीं बढ़ाता है, लेकिन लेंथ बढ़ा देता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो भी डेटा काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। आपने देखा होगा यहाँ ऊपर हेडिंग्स में, हेडिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको वैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। अभी मैंने रिपोर्ट पार्टी नेम को छोटा कर दिया, मान लो ये पार्टी नेम छोटी है, ये देखो ऐसे कर दिया। मैं चाहती हूँ उसी सेल में देखो विड्थ में नहीं हटाना चाहती, तो मैं क्या करूँगी, मैं अलाइनमेंट ग्रुप में जाऊँगी, रैप टेक्स्ट करूँगी एंड ओके करूँगी। तो देखो इसने ऐसे करके दे दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहती थी कि ना इसी में ही एडजस्ट हो जाए, लेंथ भी ना बढ़े, तो मैं क्या करूँगी, मैं श्रिंक टू फिट करूँगी। मैंने इसे किया, श्रिंक टू फिट किया एंड ओके किया, तो देखो ये श्रिंक टू फिट आया। ठीक है, तो जर्नली रैप टेक्स्ट कर लेते हैं लोग, वो ज़्यादा बेहतर देता है। बिकॉज श्रिंक टू फिट क्या है, वो अपने आप को सिकोड़ेगा तो छोटा हो जाएगा, छोटा होएगा तो फिर वो अजीब दिखेगा बाकी डेटा में, इस वजह से। तो यहाँ तक हम लोगों ने डेटा एंट्री अच्छे से कर ली है। आप मुझे अब बताएं कि आपको कहाँ क्या डाउट है, अब उस डाउट को सॉल्व करेंगे, बताइए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मैम कोर्स में पावर बीआई इंक्लूड है क्या? नहीं, अभी के लिए पावर बीआई इंक्लूड नहीं है, ये प्रॉपरली एक्सेल का कोर्स है। हाँ जी, कोई बोल रहा था बीच में, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। अच्छा, तो एक जल्दी से मुझे सजेशन देंगे। सजेशन ये है कि क्या मैं आगे से, मतलब जो भी मैंने आज, मान लीजिए आज जो भी क्लास में पढ़ाया है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ऐप पे अवेलेबल है ऑनलाइन टेस्ट का। तो क्या मैं जो शॉर्टकट कीज हो गया, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या थोड़े बहुत एमसीक्यूज हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके लिए रखूं, तो जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे 5 से 7 मिनट पहले हम लोग उसे उसका डिस्कशन रखें, ताकि आपको लास्ट क्लास का रिवाइंड भी हो जाएगा और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भूलोगे नहीं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अगर आप चाहते हो। बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचिंग वाला फील आए कि अरे हम तो जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। Yes, I'm interested. यस मैम। हाँ, तो जितने भी लोग Yes, इंटरेस्टेड ma'am. हैं, I'm also interested. प्लीज हैंड रेज करें, सो दैट मुझे ये पता लगे कि आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हो, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँ। ओके डन, मैं कोशिश करूंगी कि कल से ही मैं ये चीज शुरू कर दूं, सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाएगा, सारी शॉर्टकट कीज और सब कुछ। एंड धीरे धीरे आपको वहां पे जितना भी कंटेंट है वो भी धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। आज की भी शीट, आज भी ऑल्दो आई नो वो बेसिक काम कराया है, लेकिन आज की भी शीट मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, ओके, जैसे ये क्लास ओवर होती है। मैम ऐप कैसे, कहाँ से डाउनलोड करें? क्या कह रही है मैम आप? मैम ऐप, आपका जो ऐप है हाँ, वो प्ले वो स्टोर कहाँ से करें? प्ले स्टोर से। अगर iOS है तो ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, अदरवाइज प्ले स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। अकाउंट्स एक्सपर्ट के नाम से है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। प्ले स्टोर पे हम लोग अकाउंट्स एक्सपर्ट को सर्च करेंगे। देखिए ये ऐप है, आप देख पा रही हैं? यस मैम। हाँ जी, तो ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड उसके बाद Okay, ma'am. आपको वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब कोर्सेज में जाइए, जो भी आपने ऑब्वियसली आपने लाइव कोर्स बाय किया हुआ है, आप उसमें जाएंगे, कंटेंट के अंदर जाएंगे, ऊपर 2 ऑप्शन होते हैं, ओवरव्यू एंड कंटेंट, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं जानती हूँ ये इशू काफी लोगों को आ रहा है, मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं, तो फॉर दैट थिंग Yes, ma'am. मैं खुद से आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दूंगी। एंड जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, आप प्लीज मुझे एक काम कीजिए, आप टेक्स्ट कर सकते हैं तो टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको एक नंबर बता देती हूँ, आप एक नंबर नोट कर लीजिए, ये इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। नंबर है, मैं आपको 88,049, मैं यहाँ लिख के देती हूँ, ओके,
आपको समझ आएगा। Okay. 8804949888। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि आपको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मैम वेबसाइट से लॉगिन कैसे करेंगे? ओके वेबसाइट से लॉगिन भी सर आपको आप इस पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपसे एक बार के लिए कंफर्म कर लेंगे कि आपने इनरोल किया हुआ है या कुछ भी है, फिर वो आपको एक्सेस दे देंगे। ओके। जी ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प कर रही हूँ। हाँ जी बताइए बताइए। मैम पीसी पे एक्सेस कैसे करेंगे पीसी को? पीसी के लिए मैं एक काम करती हूँ, आपको प्रॉपरली स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये सब पूरा एक वीडियो बना के बताती हूँ, पीसी का, फोन का एंड वेबसाइट का। आपको जितना भी डाउट है ना, एक काम करते हैं, तो अभी तो काफी लेट हो गया है, कल दिन तक मैं आपको ये वीडियो जरूर प्रोवाइड करा दूंगी, आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। ओके मैम, क्योंकि ये कोर्स तो मैंने फोन पे ही परचेस किया है, तो अच्छा अभी पीसी पे फोन पे ही किया एक्सेस। है। हाँ नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूरा इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊं, कल दिन तक आपको इसका वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। ओके मैम। ओके हाँ जी मैम एक्चुअली आईफोन में कोई एप्लीकेशन क्या रहेगा? ऐप जो मोबाइल ऐप बोल रहे सर, ऐप तो उसी नाम से रहेगा, अकाउंट्स एक्सपर्ट। हैं, वो शो नहीं होता ना आईफोन में, एप्पल स्टोर में शायद होता नहीं है। नहीं हो रहा है? ओके मैं बोलती हूँ मेरी टीम को। ओके ओके। हाँ जी, मैंने यहाँ ये सारे डाउट्स वो कर लिए हैं, कल आपको कोई भी मतलब ऐसे हर एक चीज का एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन जरूर मिलेगा, बिकॉज आप फीडबैक देते हो तो उस अकॉर्डिंग मैं आप टीम को बोल सकती हूँ एंड देन मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके ओके, आई गॉट इट मैम। ओके। ओके, एनी अदर डाउट? हाँ जी मिस्टर कदम बताइए। मिस्टर कदम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मिस्टर मनोज कुमार बताइए। आप जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, आप या तो आप बोल लीजिए एंड नहीं बोल पा रहे हैं तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। और अगर इन केस अगर ये सेशन अभी के लिए बंद कर दिया और आपका डाउट रह जाता है तो यहाँ नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको असिस्टेंस जरूर मिलेगी, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आई गेस अभी के लिए वो शायद बता नहीं पा रहे हैं, बट ओके। एनी अदर वन? कोई है तो डाउट लेते हैं, अदरवाइज फिर इसे सम अप करते हैं यहीं पे। कोई डाउट नहीं है मैम। ओके देन हम लोग कल मिलते हैं इसी वक्त पे 6:15 बजे, ठीक है? ओके मैम, गुड इवनिंग गाइस, बाय बाय। बाय बाय। बाय।